हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एसईओ विकास। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस ऑन पेज एसईओ टेक्निक्स की, जिसको आप यूज़ करके अपने आर्टिकल्स को गूगल में टॉप पेजेस पे रैंक कर सकते हो, या फिर आपके जो भी एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स हैं, यानी कि जो रैंक नहीं कर रहे हैं, आपने महीने भर पहले, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने पहले लिखा था उसको, और वो अभी पेज 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, और वो अभी रैंक नहीं कर रहा है, उसकी रैंकिंग्स बढ़ नहीं रही है, वो वहीं का वहीं अटक गया है। तो आप ये एडवांस ऑन पेज एसईओ टेक्निक्स को यूज़ करके अपनी रैंकिंग्स को बूस्ट कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके जाना। चैनल के ऊपर और भी काफ़ी यूज़फुल वीडियोज़ हैं, जैसे रैंक मैथ प्लगइन का कैसे सेटअप करें, आउटलाइन कैसे बनाएं, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें, इसकी सारी वीडियोस यहाँ पे बना रखी है और डिटेल वीडियो बनाई हुई है। आप जाइए, ज़रूर चेकआउट करिए ताकि आपको वहाँ पे वैल्यू मिल सके। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली सीखेंगे सारी चीज़ें, है ना। मैं आपको यहाँ पे सारी टेक्निक्स बताऊँगा। मे भी आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स लगें कि यार ये तो मुझे पता है, बट हाँ, अगर आपको पता है तो मैं ना एक बिगिनर लेवल के लिए बना रहा हूँ, और अगर आप एक एडवांस लेवल के हैं तो भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि क्या है ना, ये वीडियो देखने में आपको कहीं एक भी नई चीज़ सीखने को मिल गई तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं हमारे माइंड मैप के ऊपर। सो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखते हैं व्हाट इज ऑन पेज एसईओ। On page SEO refers to optimization you make on your website individual pages to improve their visibility on search engine results। मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में ये कहूँ, आप अपने ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल्स के अंदर कुछ ऐसे ऑप्टिमाइजेशन करना, कीवर्ड्स कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, टाइटल कैसे डिसाइड करना है, मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे डिसाइड करना है, ठीक है, आर्टिकल कितना बड़ा होगा, आर्टिकल के अंदर जो हमारा मेन फोकस कीवर्ड है वो कितनी बार होगा, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको ऑप्टिमाइज़ करना ही ऑन पेज एसईओ कहलाता है। उसका यूआरएल कितना बड़ा होगा, यूआरएल में क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, कैनोनिकल टैग कैसे लगाना है उसके अंदर आपको, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो सब ऑन पेज एसईओ के अंदर आती है। ठीक है, आई होप आप ऑन पेज एसईओ का मतलब समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हमारी सबसे पहली वाली जो टेक्निक है वो है ऑप्टिमाइज योर मेटा टैग्स। ऑप्टिमाइज योर मेटा टैग्स मतलब ये कि आपके टाइटल को, मेटा डिस्क्रिप्शन को ऐसे ऑप्टिमाइज़ करना ताकि आपका जो फोकस कीवर्ड है वो टाइटल में आ जाए, आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में आ जाए, ठीक है, और उससे आपका जो आर्टिकल है वो ऑप्टिमाइज़ हो जाए उस पर्टिकुलर कीवर्ड के अराउंड। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मेटा टैग्स। ये एक कीवर्ड है मेक मनी ऑनलाइन, या फिर आप हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन सर्च करोगे तो यहाँ पे ये मेलचिम्प का आपको फर्स्ट पे रैंक करता हुआ मिलेगा। तो मैंने इसको एज ए एग्जांपल लिया है। टूल्स की मदद से पता करेंगे कि एक्चुअल में इसके अंदर जो टाइटल टैग है वो क्या लगा हुआ है। हमें तो अभी यहाँ दिख रहा है मेक मनी ऑनलाइन ही, ठीक है, लेकिन जो सर्च इंजन के अंदर दिखता है, यानी कि ये, इसको हम बोलते हैं टाइटल टैग। अब यहाँ पे जैसे ही मैं इस वेबसाइट पे एंटर मारता हूँ तो मैं एंटर मारते हुए क्या देखता हूँ कि मेक मनी ऑनलाइन सिर्फ यहाँ पे इतना दिख रहा है, और यहाँ पे सर्च इंजन में इतना बड़ा दिख रहा था। ठीक है, यानी कि 15 ways to earn money ऑनलाइन मेलचिम्प, ये डेटा मेरे को यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। सो वो डेटा कहाँ पे है, वो इन्होंने एक मेटा टैग लगा हुआ है HTML के फॉर्म में, ठीक है, वो जो है किसी टूल्स की मदद से लगा होगा, जैसे रैंक मैथ हो गया या फिर योस्ट एसईओ हो गया। इस आर्टिकल को मैंने अपने ब्राउज़र में खोल लिया है और यहाँ पे मैंने एक डिटेल्ड नाम का एसईओ एक्सटेंशन है, उसको इंस्टॉल कर रखा है। इस एक्सटेंशन पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखता है टाइटल ये है, ठीक है, ये टाइटल टैग है, और ये है मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मेटा टैग्स। तो ये ऑप्टिमाइज होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने, टाइटल, इनका मेन फोकस कीवर्ड क्या है, मेक मनी ऑनलाइन। तो आप ये देखोगे कि मेक मनी ऑनलाइन, इनके मेक मनी ऑनलाइन इनके टाइटल में भी आ रहा है, और यहाँ पे आई थिंक मेकिंग मनी, मेक मनी ऑनलाइन ये रहा इनके मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है, फिर वही चीज़ इनके यूआरएल में भी आ रही है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें तो देखो, आप अगर कोई एसईओ प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो वो सब बताते हैं कि आपने टाइटल में रखो, डिस्क्रिप्शन में रखो, ठीक है, यूआरएल में रखो। जैसे रैंक मैथ है, अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो ये जो आपको वो लोग सजेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो टाइटल और मेटा टैग्स है उन्हें ऑप्टिमाइज़ करना है। आई होप समझ गए होंगे। शॉर्ट में बता देता हूँ, आपका जो फोकस कीवर्ड रहेगा वो आपके टाइटल में होना चाहिए और आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे टेक्निक नंबर 2 पे, वो है क्रिएट यूनिक एंड इंगेजिंग कंटेंट। अब ऑन पेज एसईओ पूरा एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है,
कंटेंट की जो क्वालिटी होती है वो भी मैटर करती है, ठीक है। तो आप भी जो कंटेंट लिख रहे हो उसको हाई क्वालिटी का हेल्पफुल कंटेंट लिखो। अब सपोज आप है ना मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर लिख रहे हो, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर रखा है कि स्टार्टिंग के अंदर ही कुछ यूज़फुल चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दे दी है, ठीक है। जैसे कैन आई मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, इज़ मेकिंग मनी ऑनलाइन फास्ट। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि है ना कोई अगर पढ़ने आएगा तो यहाँ पे रुकेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, हेल्पफुल कंटेंट बनाने का मतलब ये है कि यार आप है ना कोई भी कीवर्ड टारगेट कर रहे हो तो उसको फर्स्ट 500 में उसका कुछ ना कुछ आंसर दे दो ताकि बंदा वहाँ पे टिके। अदरवाइज उसने एक बार ऐसे स्क्रॉल किया, नहीं मिला ना, वो बैक के ऊपर क्लिक करेगा और चले जाएगा आपकी वेबसाइट से। तो मेक श्योर आप फर्स्ट 500 वर्ड्स में उस कीवर्ड के इंटेंट को कुछ हद तक सेटिस्फाई कर दो, वहाँ तक उसको कुछ आंसर दे दो। इसका मतलब ये है जो भी कीवर्ड वो सर्च करके आ रहा है, ठीक है। और आपको अपना जो आर्टिकल है उसको हेल्पफुल बनाना है। इसके ऊपर हमने ना और भी वीडियोस वगैरह बनाई है कि एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं, तो ये जो टेक्निक आप वहाँ से सीख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पर टेक्निक नंबर 3, ये है ऑप्टिमाइज योर हेडिंग टैग्स। अब हेडिंग टैग्स में क्या होता है, H1, H2, H3 ये सब आते हैं, ठीक है। जैसे अभी इस वेबसाइट की हम बात करें तो इसका जो ये टाइटल है वो तो टाइटल टैग है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर पता करना चाहूँ कि इसमें हेडिंग टैग्स कौन कौन से लगे हैं तो फिर से मैं यही डिटेल प्लगइन पे क्लिक करूँगा, हेडिंग्स पे क्लिक करूँगा। अब आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, H3 इसको इग्नोर करो, आप देखो H2, उसके बाद ये पॉडकास्ट मार्केटिंग। हाँ, अब आप यहाँ से देखो मेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इनका H1 क्या है, मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, ये रहा मेक मनी ऑनलाइन। अब आप बोलोगे कि ये तो टाइटल है, नहीं ये H1 है, ठीक है। मतलब अगर आप अपने देखो जैसे आप वर्डप्रेस का यूज़ करते हो तो वर्डप्रेस में क्या होता है, टाइटल का एक ऑप्शन आता है, ठीक है। उस टाइटल के ऑप्शन में जो भी आप कीवर्ड डाल देते हो, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाता है, H1 हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट ही, क्योंकि हमारा जो टाइटल होता है वो क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट H1, ठीक है। लेकिन उस टाइटल टैग को जब हमें लगाना होता है तो हम कहाँ पे लगाते हैं, मैं वो आपको बताता हूँ अभी। अब आप यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स ये मैंने टाइटल के अंदर लिख रखा है, ठीक है। और जब मैं ये रैंक मैथ के अंदर जाऊँगा, एडिट स्निपेट पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि पूरा का पूरा यहाँ पे चेंज हो चुका है, ठीक है। ये यहाँ पे जो टाइटल है परसेंटेज टाइटल परसेंटेज, मतलब जो मैंने ये यूज़ किया हुआ बैड वर्डप्रेस थीम फॉर ब्लॉगर्स, ये हमारा हो गया टाइटल। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज सेपरेटर लगा हुआ है तो ये बीच में एक सेपरेटर आ रहा है। फिर यहाँ पे परसेंटेज साइट नेम, तो यहाँ पे एसईओ विकास साइट का नेम आ रहा है। अब आप देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स फॉर ब्लॉगर्स, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ 15 बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स फॉर ब्लॉगर्स। तो ये चीज़ होती है मेरी टाइटल टैग, ये दिखेगा मुझे सर्च इंजन में, लेकिन जब कोई क्लिक करके आएगा तो उसको सिर्फ इतना दिखेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी सेटिंग्स कर रखी है मैंने कि जो टाइटल हमारा होगा वो H1 टैग होगा, मतलब कि यानी कि ये जो मेरा टाइटल है उसके पीछे H1 का टैग लग जाएगा और वो पूरे पेज पे सिर्फ एक ही होना चाहिए, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे कैन आई मेक मनी ऑनलाइन, तो ये मेरा H2 टैग है, ठीक है, ये भी मेरा H2 टैग है। यहाँ से अभी दिख नहीं रहा है तो हम यहाँ पे देखते हैं, हेडिंग्स में क्लिक करके ये मेरा मेक मनी ऑनलाइन है। अब जैसे आप देखोगे कैन आई मेक मनी ऑनलाइन, तो इन्होंने इसके पीछे क्या लगा रखा है, H2, ठीक है। और इसके बाद इज़ मेकिंग मनी ऑनलाइन फास्ट, तो ये है H3, देख सकते हो आप, इसके अंडर में ये वाला लगा हुआ है, ठीक है। दिखने में सेम ही लग रहा है, पता नहीं कर सकते हो इतना, ठीक है। इसके बाद है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, इसके बाद यहाँ पे जितना जैसे फाइंड फ्रीलांस वर्क, ये ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमारी सब हेडिंग्स में आ जाता है। तो इस तरह से हमको अपने आर्टिकल के अंदर भी सब हेडिंग्स को ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्टिमाइजिंग योर हेडिंग टैग्स। इन सब चीज़ों के लिए आपको है ना वो एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखते हैं वो वीडियो देखना पड़ेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पे एडवांस ऑन पेज जैसे टेक्निक्स बता रहा हूँ कि भैया ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद आता है टेक्निक नंबर 4, ऑप्टिमाइजिंग यूर URLs। अब आपको क्या करना है कि आपका जो भी URL है ना उसके अंदर आपका फोकस कीवर्ड आपको डालना है। जैसा कि इन्होंने जो डाला हुआ है वो आप देखोगे मेक मनी ऑनलाइन, ये देखो ये इनका फोकस कीवर्ड है। तो इनका फोकस कीवर्ड इनके टाइटल में आ रहा है, URL में आ रहा है, मेटा डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, ठीक है।
तो इस तरह से आपको भी अपने आर्टिकल के अंदर डालना है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कि आर यू इन सर्च फॉर द बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स फॉर ब्लॉगर्स। ठीक है, ये देखो इतना, तो ये मेरा यहाँ पे भी आ रहा है, ये मेरा टाइटल में भी आ रहा है, ये मेरे ये देखो URL में भी आ रहा है, और ये मेरे मतलब मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया है, इतनी चीज़ें फुलफ़िल कर दी है। यानी कि मैंने अपना टाइटल ऑप्टिमाइज़ कर रखा है, उसका मेटा टैग्स मतलब मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज़ कर दिया है, कंटेंट मैंने यूनिक लिखा हुआ ही है। ठीक है, उसके अंदर जो सब हेडिंग्स होती है उसको भी प्रॉपर तरीके से यूज़ किया हुआ है, मतलब उन सब हेडिंग्स के अंदर मैंने रिलेटेड कीवर्ड्स डाले हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पे URL भी मैंने ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है, यानी कि मेरा जो फोकस कीवर्ड है वो मेरे URL में आ चुका है। अगर आप देखो फ्री अगर ब्लॉगस्पॉट पे हो आप, ठीक है, तो उसमें SEO प्लगइन वगैरह नहीं होता, तो ये वीडियो तो आपके लिए और ही हेल्पफुल है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे आप देख रहे होगे ये SEO टूल है, इसके ऊपर एकदम कम्प्लीटली रिलाय नहीं करना है आपको कुछ अपनी टेक्निक्स भी यूज़ करनी है। आप ये सोचो कि इसको 100/100 कर दूँ और मेरा आर्टिकल रैंक कर जाएगा, तो ऐसा बहुत कम होता है, मतलब लगभग होता ही नहीं है कि आप है ना इसको 100/100 करने के चक्कर में क्या होता है, यहाँ पे ये सजेशन देता रहता है और आप उस चीज़ को फुलफ़िल करते जाओगे, तो ये वैसे ही 100 कर देगा। भले ही आपका कंटेंट ख़राब हो, आपका टाइटल ऐसा वैसा हो, आपने सब हेडिंग्स ऐसी तैसी कर रखी हो, उसकी मतलब अनाप शनाप चीज़ें यूज़ कर रखी हो, बस आपने सोचा यार ये जो बोल रहा है वो मैं कर देता हूँ, चाहे वो यहीं कर देता हूँ, कीवर्ड डालना है तो सब एक ही जगह भर दो। ऐसा नहीं करना भाई। कीवर्ड मतलब कि इस टूल के ऊपर कम्प्लीटली आपको भरोसा नहीं रखना है, बस कुछ चीज़ें हैं, वो चीज़ ये जो बताता है वो ध्यान रखना है, जैसे ये टाइटल वगैरह को ऑप्टिमाइज़ कराएगा, मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज़ कराएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा टेक्निक नंबर 5, इसकी हमारे वेबसाइट की लोडिंग स्पीड को भी इंक्रीज़ करना। अब आप कहोगे ये तो टेक्निकल SEO हो गया, हाँ ये तो हो गया, लेकिन ऑन पेज SEO के अंदर हम कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कि हमारी जो ब्लॉग पोस्ट है वो फास्ट लोड करे। जैसे सपोज़ यहाँ पे मैंने ये इमेज यूज़ की हुई है, ठीक है, ये वाली, तो मान लो मैंने कैनवा पे ये इमेज बनाई, तो उसके बाद मुझे क्या करना है पता है, एक वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है शॉर्ट पिक्सल। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कंप्रेस एंड ऑप्टिमाइज योर इमेज विथ शॉर्ट पिक्सल। आपको अपनी यहाँ पे इमेज अपलोड करके और उसको कंप्रेस कर देना है। अब जैसे यहाँ पे इसने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 284 KB की एक इमेज थी जिसको इसने 41 KB का बना दिया है। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, अपने आर्टिकल में जो भी इमेज यूज़ कर रहे हो उस इमेज को क्रिएट करो, उस शॉर्ट पिक्सल में डालो, उसको कंप्रेस करो, डाउनलोड करो और उसके बाद अपने कंटेंट के अंदर अपलोड। उससे होगा ये कि आपकी जो वेबसाइट है या आपका जो ब्लॉग पोस्ट है वो फास्टली जो है वो लोड होगा, और लोड होगा तो उससे एक सिग्नल जाएगा और आपका जो रैंकिंग्स है उसके बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे, मतलब। ठीक है, इसके बाद है टेक्निक नंबर 6, ऑप्टिमाइज योर इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर। देखिए, इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग दो चीज़ें होती है। इंटरनल लिंकिंग का मतलब होता है आप अपने आर्टिकल के अंदर ऐसे लिंक्स लगाना जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद हो, उसे बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। और आप अपने आर्टिकल के अंदर किसी दूसरी वेबसाइट को मेंशन करते हो, उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल लिंकिंग। तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इंटरनल लिंकिंग तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके वेबसाइट के एक एक आर्टिकल को एक दूसरे से ये जोड़ती है, एक स्ट्रक्चर बनाती है। मतलब क्राउलर अगर किसी एक लिंक में एंटर करता है तो चांसेस रहेंगे कि वो दूसरे लिंक्स में भी जाके उसको इंडेक्स कर ले। ठीक है, मान लो आपका एक आर्टिकल इंडेक्स है और उस इंडेक्स्ड आर्टिकल के अंदर आपने किसी नए आर्टिकल की इंटरनल लिंकिंग कर दी तो चांसेस उसके भी बढ़ जाएंगे फास्ट इंडेक्सिंग के। ठीक है, तो ये टेक्निक आपको अपनाना ही है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं अगर बताऊँ आपको, तो आप जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे, हम लोग यहाँ देखते हैं कि इन्होंने कहाँ पे इंटरनल लिंकिंग अपनी अच्छे से कर रखी है। देखिए यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग कर रखी है। क्रिएट एन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, ये भी है। राइट एंड पब्लिश एन ई बुक, और ये देखो सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे भी कर रखी है। तो इस तरह से आप भी अपने कोई भी आर्टिकल लिख रहे हो तो उसके अंदर इंटरनल लिंकिंग करो, 4 से 5 इंटरनल लिंकिंग करो, पर ऐसे नहीं कि यार कहीं भी कर दिया। अब जैसे इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फोकस ऑन लेजिटमेट वेज टू मेक मनी सच एज सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन। अब इन्होंने एक यहाँ पे एक है ना पूरी एक लाइन फ्रेज कर रखी है। अब इन्होंने लाइन फ्रेज कर रखी है तो इन्होंने देखा कि हमने तो यार ऑलरेडी एक कंटेंट लिखा हुआ है सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, तो क्यों ना उसको यहाँ पे इसको ऐसे इसका जो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट करके और उसकी इंटरनल लिंकिंग कर दी जाए। अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ
तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे मान लो मैंने एक आर्टिकल लिखा है, तो मैं इसको इसे सेलेक्ट करूँगा, इस लिंक पे क्लिक करूँगा और उसकी लिंक यहाँ पेस्ट करके और ओपन न्यू टैग कर दूंगा। बस इतना करूँगा, सेट टू नो फॉलो नहीं करना है अपने आर्टिकल्स को, ठीक है, सिर्फ ओपन इन न्यू टैब कर देना है और अपना आर्टिकल यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से आप इंटरनल लिंकिंग कर सकते हो एंकर टेक्स्ट सेलेक्ट वगैरह करके, ठीक है। और एक्सटर्नल लिंकिंग का मतलब होता है जैसे आप है ना अपनी ही सिमिलर वेबसाइट्स को अगर लिंक देते हो, ठीक है, तो आपकी जो वेबसाइट है गूगल ये देखता है कि भाई इन्होंने अपनी सिमिलर निश से रिलेटेड किसी दूसरी वेबसाइट को लिंक दिया हुआ है, तो ये उन्हीं की तरह होगी, ठीक है। और मान लो उसकी वेबसाइट की अगर बैकलिंक वो चेक कर रहे हैं तो आपकी जो वेबसाइट है वो वहाँ पे शो होगी, तो उसके भी जो क्राउलिंग के चांसेस होंगे वो भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नल लिंकिंग करना भी ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे एक खास बात ये ध्यान रखिए कि मान लो अगर मैं मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर कंटेंट लिख रहा हूँ, ठीक है, और मतलब कंटेंट अभी लिख रहा हूँ और मैंने ये कीवर्ड डाला, कीवर्ड डालने के बाद मैंने देखा 10 वेबसाइट 20 वेबसाइट जो भी टॉप 10-20 वेबसाइट्स आ रही हैं, उनके अंदर से किसी भी वेबसाइट को आपको लिंक नहीं देनी है, ठीक है। अगर आपकी मजबूरी है तो आप क्या करो, विकीपीडिया पे जाके सर्च कर लो मेक मनी ऑनलाइन और वहाँ की जो विकीपीडिया की लिंक है उसको अपने आर्टिकल में दे दो, ठीक है। लेकिन अपने कॉम्पिटिटर्स जो हैं, आपके मेन कॉम्पिटिटर्स, उनको वो लिंक नहीं देनी है, अदरवाइज उनका आर्टिकल और ऊपर रैंक कर जाएगा और आपके चांसेस तो घट ही जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद यहाँ पे टेक्निक नंबर 7 है इम्प्लीमेंट स्कीमा मार्कअप। स्कीमा मार्कअप मतलब आपको स्ट्रक्चर डेटा आपके आर्टिकल के अंदर लगाना है। जैसे कि ये मैं रैंक मैथ यूज़ कर रहा हूँ तो ये मेरे को एक सुविधा देता है कि मैं डायरेक्ट इसके अंदर स्कीमा लगा सकता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा हो ना ये स्कीमा इन यूज़, ये मैंने आर्टिकल का स्कीमा यूज़ कर रखा है। इस स्कीमा में क्या होता है, इस आर्टिकल के टाइटल वगैरह कौन है, टाइटल क्या है, इसके ऑथर क्या है, ठीक है, उसका इन्फॉर्मेशन सर्च इंजन को देता है। जैसे मैं यहाँ पे अभी एडिट पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे ये मैंने ब्लॉग पोस्ट सेलेक्ट कर रखा है, एक आर्टिकल ही है लेकिन आर्टिकल टाइप में मैंने ब्लॉग पोस्ट सर्च कर रखा है और इसको सेव दिस पोस्ट कर दिया है। तो इस तरह से अगर आप टूल वगैरह यूज़ करते हैं तो आपका जो स्कीमा है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसको भी यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद टेक्निक नंबर 8 है आपकी अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग, ठीक है। क्या होता है कि हम जब भी आर्टिकल लिखते हैं ना तो ये रैंक मैथ है, देखो अभी मैं दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। इस रैंक मैथ में यहाँ एक ऑप्शन आता है, आप योस्ट यूज़ कर रहे तो योस्ट में भी आता है। वो कहेगा कि आप अपना फोकस कीवर्ड यहाँ डाल दो। तो मेरा फोकस कीवर्ड यहाँ पे क्या है, बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स फॉर ब्लॉगर्स, मैंने यहाँ डाल दिया। अब मैं जब नीचे स्क्रॉल करूँगा ना तो अभी यहाँ क्या बोलेगा कि जो कीवर्ड की डेंसिटी है ना आपकी वो 0.22% है, ठीक है। मतलब इसका आपने मतलब लगभग 2 बार यूज़ कर रखा है, ऐसा कुछ। देखिए अभी मैं देख लेता हूँ कितनी बार मैंने अपने इसमें यूज़ किया है। Ctrl+C Ctrl+F Ctrl+V किया, 1 बार 2, ठीक है। तो मैंने इसे 2 बार यूज़ किया हुआ है। तो ये यहाँ पे क्या बोलता है ना कि आपकी जो डेंसिटी है वो लो है और यहाँ पे ये रेड दिखाता है, ठीक है भाई। अब यार हम टूल का यूज़ कर रहे हैं तो हमको पूरा भरोसा इस पे हो जाता है कि हाँ यार ये कह रहा है तो भर दो। तो हम क्या करते हैं, बेस्ट वर्डप्रेस थीम फॉर ब्लॉगर्स जो कि मेरा फोकस कीवर्ड है, इसको मैंने यहाँ स्टफ कर दिया, फिर मैं कहीं यहाँ पे डाल दूंगा, फिर यहाँ डाल दूंगा, फिर वहाँ डाल दूंगा, मतलब ऐसे से मैं भर दूंगा, ठीक है। अब भरने के बाद ये मेरे को यहाँ पे ग्रीन कर देगा तो मेरे को लगेगा वाओ मेरा स्कोर बढ़ गया और मैं खुश हो जाऊँगा। लेकिन आपको नहीं पता है अभी के टाइम में गूगल जो है ना ये सब नहीं देख रहा है इतना। अगर आपने एक बार यूज़ किया हुआ है, बस आपका जो टाइटल में यूज़ किया हुआ है और आपने कहीं एक बार कंटेंट में भी यूज़ कर लिया है ना, तो भी वो गूगल रैंक कर देगा उस आर्टिकल को। ज़रूरी नहीं है कि उसको आप है ना 1% यूज़ करो, 2% यूज़ करो, ठीक है। पहले बेस्ट प्रैक्टिसेस में कोई बोलता था 2% यूज़ करो कीवर्ड को, 3% यूज़ करो, कोई 5% तक जाता था। लेकिन अभी जो मैं एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ अपने आर्टिकल्स के साथ में, मैं इस नंबर पे फोकस नहीं करता हूँ। रैंक मैथ जो ये नंबर दे रहा है, ठीक है, मैं बस ये देखता रहता हूँ कि सारी चीज़ें फुलफ़िल हो जाएं। बस इसको फुलफ़िल करने के चक्कर में मैं ज़्यादा ओवर ऑप्टिमाइज़ नहीं करता हूँ, यानी कि कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं करता हूँ। अब मेन मेरे को यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत यही वाली आती है कि मैं है ना कीवर्ड्स ज़्यादा बार यूज़ नहीं करता हूँ, वो हमेशा एरर मुझे यही वाला दिखाता है। तो मैं अपने दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ भैया नहीं, इसको अपने को भावनाओं में बह के और नहीं स्टफ़ करना है, नहीं वो आर्टिकल रैंक नहीं करेगा। इवन मैंने अपने पुराने आर्टिकल्स जो लिखे थे उनको ऑप्टिमाइज़ किया, उनमें उसकी डेंसिटी को कम किया और मेरा आर्टिकल पहले अगर मान लो 15 पे रैंक कर रहा था तो वो डायरेक्ट 11 पे आ गया, समझ रहे थे। जो मेरा टॉप
10 में नहीं आ रहा था कभी, मान लो सेकंड पेज पे था, वो मेरे कुछ आर्टिकल्स फर्स्ट पेज पे आ चुके हैं। तो वो चीज़ यार मैंने देखी कि यार ये एडवांस ऑन पेज एसईओ में हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं, उनको बताना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। मेन चीज़ मैं आपको बता रहा था यही वाली कि इसको आपको ध्यान रखना है, ओवर ऑप्टिमाइज़ नहीं करना है, इस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आप एक बार टाइटल में यूज़ कर लो, एक आध बार कंटेंट में यूज़ कर लो, और एक आध बार होता है तो आपके हेडिंग में, सब हेडिंग में यूज़ कर लो, 2 से 3 बार यूज़ करो, यानी कि 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप ये कैसे पता करोगे कि भाई 1% से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम लिखते जाते हैं, ठीक है, और हमें पता नहीं पड़ता हमने कहाँ कहाँ उसको रख दिया है, या फिर मान लो हमने उसको यूज़ ही नहीं किया, तो हम कैसे पता करेंगे। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमारा एक टूल है, ठीक है, इसका नाम है कीवर्ड स्टफिंग चेकर। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है seovikas.com, आपको कीवर्ड स्टफिंग चेकर पे जाना है। थोड़े दिनों में आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, मेनू के अंदर एक कैटेगरी होगी, उस कैटेगरी में आपको ये मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाना कीवर्ड स्टफिंग चेकर में। उसके बाद आपको अपना जो भी आर्टिकल आपने लिखा हुआ है या लिख रहे हो, अभी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कि जैसे ये वाला आर्टिकल है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, और मेरा फोकस कीवर्ड क्या था, मेक मनी ऑनलाइन, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया जो कि एंटर टारगेट कीवर्ड्स है, ठीक है। इसके बाद मैंने जब चेक पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे को रिजल्ट्स पे सब कुछ बता दिया, भाई कितने वर्ड है, कितने वर्ड काउंट है, रीड टाइम क्या है, और कीवर्ड स्टफिंग का यहाँ पे बता दिया कि भाई कीवर्ड 18 बार यूज़ किया गया है, और पूरे वर्ड काउंट के मुकाबले ये 0.60% है, मतलब कीवर्ड की स्टफिंग नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सही है आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप इस टूल का इस्तेमाल करके आपकी स्टफिंग चेक कर सकते हो। तो ये कुछ एडवांस टेक्निक्स थी जो कि आपको ऑन पेज एसईओ के अंदर ध्यान रखनी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके जाना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही नई नई वीडियोस में लेके आता रहता हूँ, टाइम टू टाइम आपको कुछ ना कुछ नए नए टिप्स देता रहता हूँ। और भी वीडियोज़ हैं, जाके उन्हें देखो यार और अच्छे से सीखो। तब तक के लिए फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो एसईओ विकास को। थैंक यू।